नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा। अब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो बुद्ध के प्रधान शिष्य जो थे उनके बारे में पढ़ा। चाहे वो सारी पुत्र रहे हों या आप आगे देखेंगे आनंद रहे हों, मोगदलायन रहे हों, उपाली रहे हों, सुनीत रहे हों, अनिरुद्ध रहे हों, अनाथपिंडक रहे हों, बिंबिसार रहे हों, प्रसेनजित हों, अजातशत्रु हों, जीवक हैं, और आगे आप देखेंगे महाकश्यप है, महाकच्चायन है, और सुभद्र है, सेनापति सिंह है, अंगुलिमाल है, दर्भ एवं चुंद है, छन्न या छंदंक है, देवदत्त है। देवदत्त के बाद आप आगे देखेंगे शुद्धोधन है, और शुद्धोधन के बाद आप देखेंगे पोखारसादी। अब आप देखेंगे सबको हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो है। एक क्या है, तीन चार हैं। पहली बात तो सारपुत्र को आपको जानना अच्छे से, दूसरा जीवक को जानना है, तीसरा देवदत्त को जानना जो उनका विरोधी था गौतम बुद्ध का, चौथा हमको जानना है सेनापति सिंह का जो जैन धर्मानुयायी था, बाद में उसको गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करा। साथ ही साथ हमको शुद्धोधन को जानना है। शुद्धोधन पहले व्यक्ति हैं जो संघ में न प्रवेश करते हुए भी अरहत को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद आप और इम्पोर्टेंट जो उससे भी इम्पोर्टेंट है वो है पोखारसादी। पोखारसादी में आप देखेंगे पोखारसादी के साथ एक उल्लेख है दीर्घ निकाय के अम्बष्टक सूत्र है। दीर्घ निकाय के अम्बष्टक सूत्र में जो है पोखारसादी का उल्लेख है, जिसमें बुद्ध द्वारा कथित शाक्यों की उत्पत्ति की कहानी, तो साथ ही साथ ओकक नामक दासी एवं उनकी संतान कान्हायन व उसके साथ ही साथ ब्रह्मा के 5 पुत्रों में से एक सनत कुमार का श्लोक तथा बुद्ध द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा क्षत्रियों को वर्णों में श्रेष्ठ घोषित करने का विवरण हमको कहाँ मिलता है? दीर्घ निकाय के अम्बष्टक सूत्र में मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो गौतम बुद्ध के 7 प्रमुख शिष्य थे उसमें जो अंगुर निकाय एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, जिसमें उन 7 शिष्यों का उल्लेख है। जिसमें पहला कौन है? प्रज्ञाशीलों में अग्रणी कौन है? सारिपुत्र है। तो महापंडितों में अग्रणी कौन है? आनंद है। तो रिद्धियों में अग्रणी कौन है? महामोगदलायन है। तो शिष्यों में अग्रणी कौन है? राहुल है। धम्म कथिकों में अग्रणी कौन है? पूर्ण मैत्रायणी पुत्र है। विनयधरों में अग्रणी कौन है? उपालियास, ठीक है। और आप देखेंगे अशोक के समय में मथुरा में इन जो 7 प्रमुख शिष्य थे इनके शिष्यों के स्तूपों का निर्माण भी हुआ था, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि इसमें से 7 में से 2 ऐसे जो है इनके प्रमुख या परम शिष्य थे, जिसमें एक थे सारिपुत्र, दूसरा था महामोगदलायन। ये दोनों का स्तूपों का अन्य निर्माण कहाँ मिलता है? अशोक ने सांची में करवाया था। अशोक ने इन दोनों के स्तूपों का निर्माण कहाँ करवाया? सांची में करवाया था। साथ ही साथ मैंने बताया था आप लोगों को कि फायान के अनुसार जो है बौद्ध स्त्रियां किस आनंद की स्तूप की पूजा करती हैं, तो वहीं ह्वेंसांग के अनुसार नवशिक्षित जो बौद्ध हैं वो किसकी? राहुल के स्तूप की पूजा करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्मानुयायियों में प्रमुख स्त्रियां जो हैं कौन है? प्रमुख स्त्रियां बौद्ध धर्मानुयायियों में जो प्रमुख स्त्रियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? महा प्रजापति
महाप्रजापति गौतमी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम कपिल वस्तु में ही संघ में शामिल होने का अनुरोध गौतम बुद्ध से किया था। और आप देखेंगे कि जो गौतमी हैं, महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध से 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी थी, लेकिन गौतम बुद्ध ने इनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। इनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि लेकिन जो गौतमी प्रजापति हैं, ये वैशाली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? वैशाली जा रही हैं। और जब वैशाली जाती हैं, उसके पहले ही आनंद जो है गौतम बुद्ध से संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति मांगता है। और उस समय समाज में स्त्रियों की संघ में स्त्रियों की प्रवेश जरूरी था या क्या कारण था? गौतम बुद्ध शांत हो जाते हैं और आनंद जो है उसको, कि गौतम बुद्ध की शांति को, मौनम स्वीकार लक्षण, मतलब मौन ही स्वीकृति का लक्षण है, मानकर बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करा देते हैं। तो सबसे पहले इनका प्रवेश वैशाली में महाप्रजापति गौतमी ही जो है पहली हैं जो बौद्ध संघ में, इनके प्रवेश के साथ ही साथ महिलाओं के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश के द्वार खोल दिए गए। आप देखेंगे गौतमी के पुत्र नंद ने कपिल वस्तु में क्या प्रवज्जा, इनके पुत्र हैं कौन? नंद हैं। ये नंद कौन हैं? गौतम बुद्ध के भाई भी हैं। नंद जो है क्या करते हैं? इन्होंने प्रवज्जा ग्रहण किया। प्रवज्जा मतलब गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया। ठीक है। और नंद की, ऐसा कहा जाता है कि नंद की दीक्षा उसी दिन हुई जिस दिन उसका राज्याभिषेक एवं जनपद कल्याणी से इनका शादी होना था। किसका? नंद का। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, महाप्रजापति गौतमी के बाद एक नाम आता है किसका? नंदा का। एक नाम आता है नंदा का। नंदा के बारे में जानिए। यह जो नंदा है, ये महाप्रजापति गौतमी की क्या है? पुत्री है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये गौतम बुद्ध की क्या है? बेटी है, बहन है। नंदा जो है गौतमी की क्या है? पुत्री है। और गौतम बुद्ध की क्या है? गौतम बुद्ध की बहन है। ठीक है। इसने भी बुद्ध से क्या करी थी? दीक्षा ली थी। इसके बाद तीसरा नाम आता है, हम पहले बता भी चुके हैं, तीसरा नाम आता है यशोधरा का। अब यशोधरा कौन है? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी हैं। यशोधरा ने भी क्या करा था? प्रवज्जा ग्रहण करा था। इन्होंने भी प्रवज्जा ग्रहण करा था। ठीक है। इसके बाद एक नाम आता है किसका? विशाखा का। एक नाम आता है किसका? आता है विशाखा का। ये विशाखा कौन है? ये वही विशाखा है जब गौतम बुद्ध 5 पंडितों के साथ या 5 जो बालक थे, भिक्षु थे, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, उसी समय ये विशाखा नाम की जो लड़की आई थी या औरत आई थी, इसने, महिला आई थी, इसने ही उनको कुछ खिला दिया था जिससे वो नाराज हो गए थे ब्राह्मण लोग और इनका साथ छोड़ के चले गए थे। तो यह जो है क्या थी?
यह जो है विशाखा अंग के, अंग जनपद एक है, कौन? अंग जनपद। अंग जनपद के श्रेष्ठी की क्या थी? पुत्री थी। अंग जनपद में के श्रेष्ठी की जो है पुत्री थी, जो बाद में जो बौद्ध धर्म की क्या बनी? संरक्षिका बनी। ये जो है बौद्ध धर्म की क्या बनी? बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनी। इसने जो है दान में दिए गए धन से क्या करी? श्रावस्ती में एक विहार, क्या नाम था उसका? पुब्बाराम या पूर्वाराम। एक विहार पुब्बाराम या पूर्वाराम या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मिगार मातु प्रसाद। मिगार मातु प्रसाद बिहार का, ठीक है? प्रसाद बिहार का क्या करा था? निर्माण हुआ था। और इस जो है श्रावस्ती का ये जो श्रेष्ठी मिगार है, इसी के नाम पे हुआ है। ये जो मिगार है, मिगार क्या है? श्रेष्ठी मेयार जो है विशाखा का पिता था, ठीक है? इसीलिए इसका भी नाम, इसको पुब्बाराम या पूर्वाराम या मिगार मात प्रसाद बिहार नाम दिया गया है। इसके बाद एक नाम हम देखेंगे, एक नाम आता है किसका? मल्लिका का। एक नाम आता है मल्लिका। एक नाम मल्लिका आता है। यह मल्लिका कौन है? यह मल्लिका कौशल राजा प्रसेनजित की पत्नी थी। कौन थी? कौशल राजा प्रसेनजित की पत्नी थी। इन्होंने या इसने श्रावस्ती में मल्लिकारम विहार बनवाया था। क्या बनवाया था? श्रावस्ती में एक विहार का नाम निर्माण करवाया था, जिसका नाम था मल्लिकारम। मल्लिकारम विहार का निर्माण जो है कराया था या बनवाया था, ठीक है? कौन? मल्लिका ने श्रावस्ती में मल्लिकारम विहार, ठीक है? और आप यहाँ विशाखा ने क्या? पुब्बाराम या पूर्वाराम या मिगार मात प्रसाद बिहार का निर्माण करवाया था, ठीक है? इसके बाद एक नाम आता है, मल्लिका के बाद एक नाम आता है खेमा का। किसका? खेमा। खेमा जो है बिंबसार की पत्नी एवं रानी थी। कौन थी? बिंबसार की पत्नी एवं रानी थी। संयुक्त निकाय में किसमें? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? संयुक्त निकाय धर्म सूक्त में इनका उल्लेख, खेमा का उल्लेख मिलता है। इस भिक्षुणी के उपदेशों से प्रसेनजित इतना प्रभावित हुआ कि अपने स्थान से उठकर, ध्यान दीजिएगा, ये जो खेमा है, खेमा कौन है? बिंबसार की पत्नी एवं रानी है। लेकिन आप देखेंगे
कि जो है संयुक्त निकाय एक सूत्र है या ग्रंथ है, उसमें जो उल्लिखित है कि भिक्षुणी के उपदेशों से प्रसेनजित इतना प्रभावित हुआ कि अपने स्थान से उठकर खेमा का सम्मान किया था। ठीक है, अपने स्थान से उठकर खेमा का सम्मान किया था। इसके बाद एक नाम आता है इसके बाद आप देखेंगे एक नाम आता है सुप्रवासा। सुप्रवासा आप देखेंगे यह जो है कोलीय गणराज्य की थी। कहाँ की थी? कोलीय गणराज्य की है। कोलीय, यह जो है कोलीय गणराज्य की है और ये बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। क्या थी? बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध उपासिका थी। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, क्या? आम्रपाली। आम्रपाली। अब देखेंगे क्या वैशाली की, ये जो है क्या है? वैशाली की क्या है? गणिका है, या इसी को आप कह सकते हैं नगर गणिका या नगर वधू थी। इसके जैविक माता पिता का कौन था ये ज्ञात नहीं है। इसके जैविक माता पिता कौन थे, कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से, किस योनि से हुई थी, इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है। बताया जाता है कि आम के पेड़ के नीचे वैशाली के सामंत महामना ने इनको प्राप्त किया था। वैशाली के सामंत कौन? महामना। वैशाली के सामंत महामना ने इन्हें प्राप्त किया था। इसने ही, महामना ने ही आम्रपाली का लालन पालन किया था। आम्रपाली एक रात के मनोरंजन के लिए क्या करती थी? 50 मनोरंजन के लिए, एक रात के मनोरंजन के लिए 50 करसापण, 50 करसापण लिया करती थी। आप देखेंगे कि इसी से प्रेरित होकर मगध राज बिंबिसार ने राजगृह में भी एक गणिका, जिसका नाम क्या? सालवती या शिलावती था, नियुक्त किए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो सालवती या शिलावती थी, वो जो है जो आम्रपाली हैं, जो आम्रपाली एक रात के मनोरंजन का 50 करसापण लेती थी, वहीं शिलावती या सालवती एक रात का 100 करसान, मतलब दूना लेती थी। इतिहासकारों का आगे आप देखेंगे इसी में, इतिहासकारों का एक वर्ग है जिन्हें बिंबिसार के पुत्र अभय की माँ को किसको मानते हैं? इनको मानते हैं कि जो अभय है, अभय जो बिंबिसार का पुत्र है, वो जो है आम्रपाली से उत्पन्न हुआ पुत्र है। आम्रपाली को अभय का क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। आम्रपाली ने आम्र वाटिका विहार, कौन सा? आम्रपाली ने आम्र वाटिका विहार, आम्रपाली ने आम्र वाटिका विहार दान में देकर गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी। ठीक है, और आप देखेंगे बुद्ध ने आम्रपाली को आर्या अम्बा, क्या? आम्रपाली को आर्या अम्बा कहा, तथा वह भिक्षुणी संघ की क्या बनी? भिक्षुणी संघ की क्या बनी? अध्यक्षा। बाद में
ये भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा बनी। इसके बाद एक नाम आता है वजीरा, एक नाम आता है वजीरा। वजीरा, अब देखेंगे वजीरा जो है भिक्षुनी ने संयुक्त निकाय में सुधंत संखार पूज्योयम की घोषणा सर्वप्रथम की थी। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त निकाय में शुद्ध संघोर पूज्योयम, शुद्ध संघोर पूज्योयम की घोषणा सर्वप्रथम किसने? भिक्षुणी ने, वजीरा भिक्षुणी ने की थी। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है वजीरा के बाद धम्म दीनो थेरी। कौन? धम्म दीनो थेरी। यह जो है राजगृह की रहने वाली थी। अंगुत्तर निकाय में इसका विशाखा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हुए उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में इसका जो है विशाखा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हुए उल्लेख मिलता है। इसमें बुद्ध ने विशाखा से कहा था कि धम्म देना वास्तव में विदुषी है, इसलिए इसको सभी भिक्षुणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। कौन कहा था? विशाखा ने धम्म दीनो थेरी के लिए कहा था कि ये जो है वास्तव में विदुषी महिला है और ये सभी भिक्षुणियों में से श्रेष्ठ माना जाए या श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद एक नाम आता है पटाचरा। पटाचारा के बारे में आप देखेंगे, इनका जन्म जो है श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था। थेरी गाथा में इसके द्वारा लिखे गए गीत प्रसिद्ध हैं। जैन कुमारी पटाचारा सारिपुत्र से दीक्षा लेकर, किससे? ये जो पटाचारा है, जैन कुमारी पटाचारा सारिपुत्र से दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। किससे? सारिपुत्र से दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। श्रावस्ती की उब्री और कपिलवस्तु की शाक्य महिला मित्ता तथा चंदा नामक ब्राह्मणी का उल्लेख भी थेरी गाथा में मिलता है। किसका किसका? श्रावस्ती की उब्री, कपिलवस्तु की शाक्य महिला मित्ता तथा चंदा नामक ब्राह्मणी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? थेरी गाथा में मिलता है। श्रावस्ती के किसाया, कृष्णा, गोमती एकमात्र संतान के मर जाने पर बिछड़ी हुई थी। कौन? श्रावस्ती की किसाया, कृष्णा गोमती उसका एकमात्र संतान था। उसके मृत्यु के पश्चात जो है वह भिक्षुणी बन जाती है और अरहत बनी। बाद में वो क्या बनी? अरहत बनी। ठीक है, इसके बाद पटचरा, जैन कुमारी पटचरा के बाद एक नाम आता है माणविका चिचा। माणविका चिचा। आप देखेंगे कि विरोधियों ने बुद्ध के चरित्र पर कलंक लगाने के उद्देश्य से माणविका चिचा को बौद्ध संघ में सम्मिलित कराया था। इसी प्रकार सुंदरी नामक भिक्षुणी को भी विरोधियों ने बुद्ध के विरुद्ध भड़काया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जानते रहिएगा, माणविका चिचा को और दूसरा सुंदरी नामक भिक्षुणी को। ये दोनों जो है विरोधियों ने, जो इनके विरोधी थे, उन लोगों ने गौतम बुद्ध के चरित्र पर कलंक लगाने के उद्देश्य से बौद्ध संघ में प्रवेश कराया था। ठीक है, अब ये जो इनकी शिष्याएं हैं उनके बारे में आप लोग जान लिए। अब हम देखेंगे वर्षावास। चूंकि बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुआ या बोधि प्राप्त हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक उन्होंने अपना नियम बनाया। उस नियम के अनुसार वो क्या करते थे? 4 माह जो था वर्षावास के और 8 माह जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार का नियम बनाया था। तो पूछा जाता है कि पहला वर्षावास बुद्ध ने कहाँ बिताया था? सॉरी, तो आप जानेंगे बुद्ध का पहला वर्षावास सारनाथ के ऋषिपत्तनम में स्थित
बुद्ध का पहला जो वर्षावास है, पहला वर्षावास, बुद्ध का पहला वर्षावास सारनाथ के ऋषिपत्तनम में स्थित मूलगंथकुटी विहार में बीता। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 17वां, 19वां वर्षावास कहाँ बीता? राजगृह में बीता। फिर से ध्यान दीजिए, पहला कहाँ बीत रहा है? पहला सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मूलगंधकुटी विहार में बीता, तो वहीं दूसरा, तीसरा, चौथा, 17वां, 19वां वर्षावास कहाँ बीत रहा है? राजगृह में बीत रहा है। तो वहीं आप देखेंगे 5वां वर्षावास कहाँ बीत रहा है? वैशाली में बीत रहा है। तो वहीं आप 8वां देखेंगे सुमसुमार गिरी के मर्ग प्रदेश में बीत रहा है। और 9वां इनका जो वर्षावास है कहाँ बीत रहा है? कौशाम्बी में बीत रहा है। तो वहीं 15वां जो है कपिलवस्तु में बीता था। ध्यान दीजिएगा, फिर से पहला वर्षावास कहाँ बीत रहा है? सारनाथ के ऋषिपत्तनम के मूलगंधकुटी विहार में। दूसरा, तीसरा, चौथा, 17वां, 19वां कहाँ बीत रहा है? राजगृह में बीत रहा है। 5वां वैशाली में बीत रहा है। 8वां सुमसुमार गिरी के मर्ग प्रदेश में। 9वां कौशाम्बी में। 15वां कपिलवस्तु में। आप देखेंगे बुद्ध का जो सर्वाधिक वर्षावास है, ये 2 चीज ज्यादा पूछा जाता है। एक तो प्रथम वर्षावास, तो आप जानते रहिए कभी कभी सारनाथ लिखा रहता है, कभी कभी ऋषिपत्तनम लिखा रहता है, और कभी कभी मूलगंधकुटी विहार लिखा रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को आपको जानना है। तो कभी कभी पहला वर्षावास पूछा जाता है, या पूछा जाता है 3 चीज पूछा जाएगा। पहला, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वर्षावास कहाँ इनका बीता था? सबसे अधिक वर्षावास गौतम बुद्ध का श्रावस्ती में बीता था। यहाँ बुद्ध ने टोटल 26 वर्षावास व्यतीत किया था। कितना? 26 वर्षावास। और बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। तो बुद्ध का सबसे जो अंतिम वर्षावास था वो बीता था वैशाली के बेलू ग्राम में। वैशाली के बेलू ग्राम में इनका अंतिम वर्षावास बीता था। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास ऋषिपत्तनम में या सारनाथ में स्थित क्या मूलगंधकुटी विहार में। दूसरा, तीसरा, चौथा, 17वां, 19वां राजगृह में। 5वां वैशाली में। 8वां सुमसुमार गिरी के मर्ग प्रदेश में। 9वां कौशाम्बी में। 15वां कपिलवस्तु में। साथ ही साथ बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बीता था। कितना? 26 वर्ष। आगे आप देखेंगे कि बुद्ध का जो अंतिम वर्षावास है वो वैशाली के बेलू ग्राम में बीता था। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आप देखेंगे एक शब्द आता है पवारण। एक शब्द आता है बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में, पवारण। वर्षावास के समाप्ति के उपरांत बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? पवारण पर्व मनाते थे। अब ये पवारण पर्व क्या है? इसमें भिक्षु द्वारा जो गलती किए जाते थे, जो अपराध किए जाते थे, उसे स्वीकार किया जाता था। उसको मानते थे कि हाँ मुझसे अपराध हुआ है। और यह जो है, यही जो है क्या था? पवारण पर्व था। और यह जो है उपोस्त से, इस अर्थ में उपोस्त और पवारण लगभग सेम था। बस केवल भिन्नता क्या थी आप जान लीजिए। भिन्नता केवल ये थी कि उपोस्त पक्षिक क्या होता था? 15 दिन में इसकी परशुद्धि होती थी। उपोस्त की 15 दिन में परशुद्धि होती थी, तो वहीं पवारण जो है वार्षिक परशुद्धि था। ठीक है, ये 15 दिन में हो रहा है उपोस्त, और पवारण 1 वर्ष में। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों, चाहे पवारण हो चाहे उपोस्त हो, दोनों क्या था? दोनों जो है बौद्ध धर्म के जो संघ के जो अनुयायी थे, वो अपनी गलतियों का, वर्षावास के समाप्ति के बाद अपनी गलतियों का पश्चाताप करते थे, अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे। फिर एक शब्द आता है कठिन। पवारण के बाद, पवारण और उपोस्त, इसके बारे में आप
जान लिए। अब एक शब्द आता क्या, कठिन। एक शब्द आता है कठिन। कठिन आप देखेंगे वर्षावास के समाप्ति पर भिक्षुओं को वस्त्र या चीर बांटे जाते थे, यही कठिन था। एवं बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में तभी बिहार छोड़कर जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, कठिन वर्षावास के समाप्ति के बाद भिक्षुओं को वस्त्र या चीवर वस्त्र या चीवर कठिन यही बांटे जाते थे। एवं आगे आप देखेंगे कि बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में तभी बिहार छोड़ सकता था। कब? जब किसी दूसरे देश का प्रधान भिक्षु बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो, मृत्यु उसकी हो गई हो, तो अन्यथा किसी भी दशा में भिक्षु को वर्षावास की अवधि में बिहार छोड़ने की अनुमति नहीं थी। आगे आप देखेंगे आषाढ़ी पूर्णिमा अथवा श्रावणी पूर्णिमा के ही दूसरे दिन से तीसरे महीने तक उनके लिए यात्रा का पूर्ण रूपेण निषेध था और उन्हें एक आवास में रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये 3-4 शब्द आप जानते रहिए। क्या क्या? वर्षावास मैंने बता दिया, आप लोग उसको जान लिए। एक जानिए पवारण, एक जानिए उपोष्ठ। ये दोनों क्या है, सेम है। पवारण और उपोष्ठ में क्या होता है, जो गलती व्यक्ति वर्षावास के समाप्ति के उपरांत बौद्ध अनुयायी जो बौद्ध भिक्षु होती हैं, ये पवारण पर्व या उपोष्ठ पर्व मनाते, इसमें अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। बस पवारण और उपोष्ठ में अंतर क्या है, उपोष्ठ 15 दिन का परशुद्धि था और पवारण जो है 1 वर्ष का परशुद्धि था। इसके बाद कठिन चीवर कपड़े आदि बांटे जाते थे, कठिन होते थे। ठीक है, इस सबको हम लोगों ने जान लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का सिद्धांत, ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस चैनल के बारे में बताइए, पहुंचाइए और इस उपयोगी कंटेंट के माध्यम से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी छात्र सफलता अर्जित कर सकें और हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। इन्हीं के साथ नमस्कार।